हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ क्षमा और आपके लिए लेकर आई हूँ दैनिक पाठ योजना सामाजिक विज्ञान की। आपके लिए जिस प्रकार जो भी विद्यालय मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, दिनांक, कालांश और समयावधि। नीचे आप प्रकरण लिखेंगे जो इसमें दिया गया है, मानव संसाधन प्रकरण, और उसको अंडरलाइन जरूर करना है। उसके बाद आते हैं आपके सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में छात्रों को सामाजिक अध्ययन विषय में रुचि जागृत कराना, छात्रों की कल्पना और अवलोकन शक्ति का विकास कराना, छात्रों को सामाजिक अध्ययन की जानकारी देते हुए उनमें सामाजिकता का विकास करना, छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। 5वां है छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति समझ विकसित करना। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य जिसमें है हम छात्र मानव संसाधन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र जनसंख्या वितरण के बारे में जान सकेंगे। तीसरा है छात्र संसाधनों के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है मानव संसाधन का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इस प्रकार आप सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है आपका पूर्व ज्ञान। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित छात्रों को पूर्व ज्ञान है, मतलब इसके बारे में कहेंगे आप कि छात्रों को मानव संसाधनों के बारे में पूर्व जानकारी है। उसके बाद आती है आपकी सहायक सामग्री जो आप पढ़ाने के लिए लेकर जाते हो, तो उसमें आप या तो लिख सकते हो चौक, डस्टर, बोर्ड, लपेट, फलक आदि, या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्ट कक्षा उपयोगी सहायक उपकरण। उसके बाद आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न जो बहुत ही टफ होते हैं निकालने के लिए। उसमें क्या है कि क्वेश्चन से आंसर आता है तो आंसर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रकार इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। पहला है मानव प्रारंभिक मानव कहाँ निवास करता था। तो इसमें छात्र आपके लिए आंसर देंगे जंगलों में, गुफाओं में। दूसरा है जंगलों और गुफाओं से निकलकर मानव कहाँ निवास करने लगा। उसका आंसर है गाँव में। तीसरा है गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो उसके बाद आपको छात्र उत्तर देंगे कृषि। कृषि किस प्रकार का संसाधन है, तो छात्र देंगे मानव संसाधन। मानव संसाधन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यह आपका समस्यात्मक प्रश्न है। हालांकि में बच्चे आपको आंसर दे सकते हैं, लेकिन समस्यात्मक आंसर रहता है लास्ट वाला, जिससे आप प्रकरण को बोलते हुए अपने उद्देश्य कथन को पूरा करते हैं। तो आप उद्देश्य कथन में कहेंगे, विद्यार्थियों आज हम मानव संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपके आते हैं विषय वस्तु, उद्देश्य, अध्यापक क्रिया, शिक्षार्थी क्रिया, विधि और अधिगम। तो इसमें आप कम से कम 2 या 3 टीचिंग पॉइंट लेते हैं। तो मैंने इसमें आपके लिए 2 टीचिंग पॉइंट लिए हैं। उसमें पहला है मानव संसाधन जिसमें उद्देश्य है ज्ञान। सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, उसमें शिक्षार्थी क्रिया दी हुई है, आप प्रश्न करेंगे, विद्यार्थी उत्तर देंगे। किस विधि के द्वारा आप कर रहे हो, तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हो इसलिए। और अधिगम अनुभव, इसमें छात्र सुनकर प्रत्यास्मरण करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन करने के बाद छात्र अध्यापक का कथन। जिस प्रकार के आपने क्वेश्चन किए हैं उनसे संबंधित आप बच्चों को पूरा विवरण समझाएंगे। तो इसमें आएगा आप अवबोध। अवबोध में आप बच्चों को पूरा सार समझा देंगे। इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे ऐसा कहेंगे, और यह व्याख्यान विधि के अनुसार किया जाता है। तो इसके बाद आएगा आपका दूसरा टीचिंग पॉइंट विषय वस्तु। विषय वस्तु में आप दूसरा है जनसंख्या वितरण, जो आपका टीचिंग पॉइंट दूसरा है। इसमें आप फिर पहले की तरह ही विकासात्मक प्रश्न करेंगे जिनका आंसर आपके लिए बच्चे देंगे, और वो भी प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। और उसमें बाद में अधिगम अनुभव जो विद्यार्थी सुनकर प्रत्यास्मरण करेंगे। उसके बाद आएगा छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापक कथन। तो उसमें आप जिस प्रकार से बच्चों से आपने प्रश्न किए हैं उनका पूरा विवरण आपके लिए, उनका सार उनके लिए समझाएंगे। वो भी व्याख्यान विधि के अनुसार समझाएंगे, और बच्चों से कहेंगे अपने मुख्य तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो ये हुआ आपका पूरा कंप्लीट, मतलब आपने जो बच्चों के लिए सार समझाया था वो। उसके बाद आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न आपने जो लेसन प्लान या दैनिक पाठ योजना पढ़ाई है उसी से संबंधित होने चाहिए, उसी में से होने चाहिए। तो मूल्यांकन प्रश्न हर प्रकार के होने चाहिए। तो इसमें पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें संसाधन कौन से हैं। तो आप जानते हो संसाधन सभी हैं।
तो इसमें आप जो दिए हुए हैं बच्चा आपके लिए उत्तर दे देगा। ये सभी आपके लिए, ये जो भी प्रश्न है लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक आदि, ये सभी प्रश्न आपको जो विद्यालय से मिलेगा आपके लिए ब्लैक चार्ट, उस पर लिख कर लेके जाने हैं और उसी में से आपको बच्चों के लिए पुटअप करने हैं। उसके बाद नियत कार्य जो घर पर करने के लिए दिया जाता है, बच्चों के लिए बोल देंगे कि ये आपको घर से होमवर्क करके लेके आना है। उसके बाद आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी, जो टीचर या अध्यापिका आपका ऑब्जर्वेशन करती है क्लास में आकर, वो यहाँ पर टिप्पणी लिखेगी कि आपने अच्छा पढ़ाया, क्या कमी थी आपकी, कहाँ पर आपने अच्छा ज़्यादा समझाया, कहाँ कमी, मतलब कोई भी बच्चों से संबंधित कमी रही, आपसे संबंधित कमी रही, आपके टीचिंग पॉइंट से संबंधित जो भी कमी रही, वो सब कुछ इस पर्यवेक्षक टिप्पणी में लिखा जाता है। तो दोस्तों यही काफ़ी, इतना ही बस। आगे आपके लिए और कुछ नया लेकर आएंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।